प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ प्रमुख अम्लों के नाम एवं सूत्र, कुछ क्षारों के नाम एवं सूत्र और कुछ लवण के नाम एवं सूत्र बताया था। आज के क्लास में मैं आप लोगों को अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक बताने जा रहा हूँ। उसके साथ ही साथ लवण के सूत्र कैसे लिखा जाता है वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। तो अम्लीय मूलक क्या होता है? लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है। लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, तथा लवण का वह भाग जो क्षार से प्राप्त होता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। जैसे अम्ल है HCl और क्षार NaOH के क्रिया से NaCl तथा जल बनता है। यहाँ पे दिया गया देखेंगे यह चीज़ है। तो इसमें देखेंगे जो HCl प्लस NaOH NaClH2O, तो लवण NaCl जो लवण है यहाँ पे, यह लवण है NaCl का Cl माइनस आयन किससे प्राप्त हुआ है? HCl से। Cl माइनस HCl से होगा ना, H प्लस Cl माइनस, तो NaCl का जो Cl माइनस आयन है यह Cl से प्राप्त होता है। अतः HCl अम्ल है, HCl अम्ल है ना, तो जो अम्लीय मूलक होगा क्या हो जाएगा? Cl माइनस। तथा Na प्लस जो है क्षार NaOH से प्राप्त हुआ है। क्षार किससे प्राप्त हुआ है? NaOH से। अतः Na प्लस जो होगा क्षारीय मूलक होगा। ठीक है। अम्लीय मूलकों पर धनायन होता है, मतलब अम्लीय मूलकों पर ऋणायन होता है, मतलब जितने भी ऋणायन होंगे सामान्यतः वे अम्लीय मूलक होंगे। क्या होंगे? अम्लीय मूलक होंगे। तथा क्षारीय मूलकों पर धनायन रहता है। क्षारीय मूलक जितने भी होंगे वे धनायन रहता है। ठीक है। अम्लीय मूलक में जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लिया कि कार्बोनेट है CO3 पर 2 माइनस कार्बोनेट आयन, ये सब कक्षा 10 में आप पढ़े भी हैं। जैसे आप वहाँ पढ़े होंगे धनायन और ऋणायन। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है Ca पे 2 प्लस, तो यह कैसा मूलक होगा? यह क्षारीय मूलक होगा। ठीक है। आगे कुछ अम्लीय मूलकों और क्षारीय मूलकों के नाम एवं सूत्र दिए जा रहे हैं। तो अम्लीय मूलक में देखेंगे, जैसे यहाँ पे एसीटेट आयन का सूत्र क्या है? CH3COO माइनस, CH3COO माइनस एसीटेट आयन का सूत्र है। यहाँ पे देखेंगे एसीटेट आयन का सूत्र CH3COO माइनस। नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या है? NO3 पर माइनस। ऐसे ही पढ़ते हैं आप, ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे। नाइट्राइट का है NO2 पर माइनस। क्लोराइड का है Cl पे माइनस। ब्रोमाइड का है Br पे माइनस। आयोडाइड का है I पे माइनस। इसी तरह से देखेंगे दिया है बाइकार्बोनेट का, कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 पर 2 माइनस। फास्फेट का क्या है? PO4 पे 3 माइनस। सल्फेट का ऊपर दिया है देखेंगे SO4 का 2 माइनस। ऑक्सीलेट का क्या है? C2O4 पे 2 माइनस। बोरेट का क्या है देखेंगे? BO3 पर 3 माइनस। ये तो हो गया आपका अम्लीय मूलक। तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं? सामान्यतः उस पर ऋणावेश होता है। अब अन्य ऋणायन भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो अन्य ऋणायन में देखेंगे यहाँ पे आपका हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस, नाइट्राइड आयन N पे 3 माइनस, फास्फाइड आयन P पर 3 माइनस, क्लोरेट आयन ClO3 पर 1 माइनस। बहुत सारे अन्य ऋणायन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका अम्लीय मूलक हो गया। अम्लीय मूलक की परिभाषा भी आपको मैं बता चुका हूँ, जैसा कि लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्षारीय मूलकों के नाम एवं सूत्र जानेंगे। कुछ ही इसमें दिया जा रहा है, बहुत सारे क्षारीय मूलक संभव है, तो क्षारीय मूलकों के नाम एवं सूत्र यहाँ पे दिया जा रहा है। तो क्षारीय मूलक कुछ हैं यहाँ पे देखेंगे, जैसा बताया जा रहा है। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na प्लस।
सोडियम आयन है, सभी आयन है, मान लीजिए लिखा है कि प्लस आयन, अमोनियम आयन जैसे चीज़, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, ये सब चीज़ें। अब पोटेशियम का K+, मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, बेरियम का Ba2+, अमोनियम का NH4 पे प्लस, लेड का Pb पे 2+, क्यूप्रस का Cu+, कापर या क्यूप्रिक का देखेंगे Cu पे 2+, फेरस का देखेंगे Fe पे 2+, फेरिक का देखेंगे Fe पे 3+, मर्क्यूरस का देखेंगे Hg पर प्लस एक होता है, ऐसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है Hg2 पर 2+, Hg2 पर 2+, तो एक Hg पे कितना प्लस, 1+, इसलिए ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। मर्क्यूरिक पे देखेंगे Hg2+, एक ही Hg2+, स्टेनस पे देखेंगे Sn पे 2+, स्टैनिक देखेंगे Sn पे 4+, सिल्वर देखेंगे Ag पर प्लस, मैग्नीज Mn पे 2+, निकिल Ni पे 2+, कोबाल्ट CO पे 2+। तो ये तो हो गया आपको। तो ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक जो आपको बताए गए हैं यहाँ पे, आपको अवश्य ही याद करना है नाम वाइज। जैसे घर पर रटिए पूरा अच्छे से, एसीटेट का CH3COO-, नाइट्रेट का NO3 पर माइनस, पूरा रटिए। अब आंख बंद करके फिर जैसे नाम देखिए और सूत्र अपने लिखिए, सूत्र वाला पोर्शन ढक लीजिए, नाम से उसका सूत्र लिखिए, 5 बार 6 बार करिए। जो जितना ही याद करेगा उतना ही उसके लिए आगे फ़ायदा रहेगा, प्रैक्टिकल में भी फ़ायदा रहेगा, अन्य सूत्र लिखने में भी फ़ायदा रहेगा। जैसे कोई नाम बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए सोडियम नाइट्रेट बोला जाए, तो आपके दिमाग में सोडियम नाइट्रेट न आए, उसका सूत्र आएगा दिमाग में, NaNO3, न कि सोडियम नाइट्रेट आएगा। ठीक है, तो यदि आप याद करेंगे यह अम्लीय मूलक और यह क्षारीय मूलक, जब आप याद करेंगे तभी आगे इसमें केमिस्ट्री से संबंधित चीज़ें जान पाएंगे। अब तक जो भी पढ़े हों वो आप छोड़ दीजिए, जो इस समय से पढ़ना स्टार्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही केमिस्ट्री जानेगा। तो जितना मैं कह रहा हूँ उसको हर हाल में, जैसे क्षारीय मूलक में भी मैं बोलूँ, जैसे फेरिक आयन का सूत्र क्या है, तो फेरिक आयन का सूत्र क्या है इसमें देखेंगे कहा जाए तो Fe पर 3+, ऐसे आपको मुजबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अब यहाँ मैं आपको लवण का सूत्र लिखना बताऊंगा। यहाँ पर लवण का सूत्र कैसे लिखा जाता है वो बताया जाएगा। तो किसी लवण में सबसे पहले धनायन रहता है। कोई लवण का नाम बोला जाए जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो सबसे पहले धनायन रहता है और फिर क्या होता है, ऋणायन रहता है। ठीक है, और धनायन और ऋणायन की संयोजकता, जैसे किसी भी धनायन की संयोजकता जैसे मान लीजिए हो, चाहे ऋणायन की संयोजकता, ऋणायन मान लीजिए Cl- है, तो इसकी इस पे कितना आवेश है, एक आवेश है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक। या मान लीजिए कि यह है SO4 पे 2- है, इस पे कितना आवेश है, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। या कोई धनायन यदि लेते हैं, मान लीजिए कि यदि हम ऐसे ले लें, Mg पे 2+ है, तो कितना धनावेश है इस पे, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। ये तो हो गया धनायन में, ये चीज़ दिया गया है धनायन में। तो अब लवण का सूत्र हम कैसे लिखते हैं, किसी भी लवण का सूत्र लिखने के लिए जैसे यहाँ पर लिखा है, हम धनायन और ऋणायन दोनों को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड हमको लिखना है, तब सोडियम का आयन क्या होता है, Na+ और क्लोराइड का Cl-। तो पहले हम क्या करते हैं, धनायन और ऋणायन को लिख लेते हैं और संयोजकताओं के एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। यदि संयोजकताएँ बराबर है तो नहीं लिखते हैं। मान लीजिए Na की संयोजकता कितनी है, 1, Cl की कितनी है, 1। तो चूंकि दोनों की बराबर है इसलिए सूत्र हम क्या लेते हैं, संयोजकता हटा देते हैं, यानी Cl। अब यहाँ देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा देखेंगे यहाँ पे, तो कैल्शियम क्लोराइड का देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, CaCl2 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, CaCl2। अब अमोनियम क्लोराइड का देखेंगे क्या होगा, NH4+ और Cl-। अमोनियम आयन NH4+ हो गया और यह Cl- हो गया, तो क्या सूत्र हो जाएगा, NH4Cl।
अब अमोनियम सल्फेट का देखेंगे, अमोनियम आयन का सूत्र क्या हो जाता है NH4+, इसकी संयोजकता कितनी है ऊपर 1 है। आज सल्फेट का क्या होता है SO4 पे 2-, इसकी संयोजकता कितनी है 2 है। यानी कि इसकी संयोजकता जो 2 है, 2 है, जो 2 है वह यह अमोनियम की तरफ आ जाएगा और जो 1 है इसकी तरफ आ जाएगा। तो देखेंगे NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा SO4 1, तो एक लिखते नहीं है इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। अब फेरिक सल्फेट देखेंगे, Fe की संयोजकता कितनी है देखेंगे 3, सल्फेट की कितनी है 2, तो सल्फेट की संयोजकता देखेंगे यहाँ Fe के नीचे आ गया, सल्फेट में जैसे देखेंगे Fe की संयोजकता यहाँ पर आ गया 3, तो सूत्र क्या हो जाएगा देखेंगे Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, देखेंगे यहाँ पे, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में देखेंगे सोडियम का आता है Na+, कार्बोनेट का CO3 पे 2-, तो क्या सूत्र हो जाएगा Na2 हो जाएगा, CO3 का 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाता किसी चीज़ का, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। तो इस तरह से आप कब जानेंगे, जब इसमें अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको अब लिखना हो सूत्र किसी का, जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है सूत्र मैग्नीशियम नाइट्रेट का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का, तो मैग्नीशियम का क्या होता है देखेंगे, मैग्नीशियम का Mg पे 2+, मैग्नीशियम का होता है, और नाइट्रेट का होता है NO3 पर 1-, तो एक जो यह संयोजकता है यहाँ Mg के पास आ जाएगी, तो एक लिखा नहीं जाता है, और 2 संयोजकता होगी यहाँ नाइट्रेट पे आ जाएगी, तो नाइट्रेट पूरा नाइट्रेट होगा, मतलब ऐसे पूरा लिया जाएगा, कोष्टक में लिया था, तो क्या सूत्र हो जाएगा देखेंगे MgNO3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस 2 रहता है ट्वाइस पढ़ते हैं, 3 रहता तो थ्राइस रहते हैं। तो बच्चों लोग इसको अच्छे से आप क्या करेंगे, सभी जितना दिया गया है आपको 5 बार 6 बार याद करने का प्रयास करेंगे, नाम वाइज याद करेंगे, जो जितना ही याद रहेगा वो सफल रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपको यदि कोई कहेगा कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम की आयन की संयोजकता कितनी होती है Ca2+, SO4 पे 2-, तो सूत्र क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, आगे आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। धन्यवाद।